देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरहत सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं हैं और वह दुर्बलता हमारे व्यक्तित्व को कमजोर करती है। जो जो मनुष्य अपनी दुर्बलताओं को दूर करता है उसके व्यक्तित्व में उतना ही निखार आता जाता है। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें अपने दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत है और न केवल ध्यान में रखने की ज़रूरत है अपितु उन्हें दूर करने के लिए संकल्पित और कटिबद्ध होने की भी आवश्यकता है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी दुर्बलता जो हमारे जीवन में अनेक बार अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दे देती है। वह है जिद। जिद शब्द अच्छे अर्थ में भी है और बुरे अर्थ में भी है। हम लोग किसी का जिद्दी होना अच्छा नहीं मानते और जिद्दी होने का परिणाम भी बहुत बुरा निकलता है। लेकिन एक जिद है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक भी बनती है। आज ज की बात है और मैं दोनों तरह की जिद की बात करूंगा। सबसे पहले उस जिद की जो हमारे जीवन का नकारात्मक पक्ष है। उस जिद का मतलब क्या है? आप लोग बोलते हैं जिद पकड़ना, जिद पकड़ लिया है, सामने वाला जिद कर रहा है, उसकी जिद पूरी करनी पड़ेगी। ये जो बातें हम लोग करते हैं ये जिद है क्या? जिद का मतलब है दुराग्रह, अपनी बात पर अड़ जाना, हट पकड़ लेना, अपने द्वारा अपनी अनुचित बात को पूरी करवाने के लिए, मनवाने के लिए रूठ कर बैठ जाना, ये जिद है। ये जिद बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक सब में पाई जाती है। जिद की क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। बच्चों के जिद के विषय में अक्सर कहा जाता है, माँ बाप कहते हैं हमारा बच्चा जिद्दी है, मानता नहीं है, इसकी जिद को कैसे सुधारें। तो हमें ये सब चीज़ें देखना नहीं केवल बच्चों में, बड़ों में भी जिद होती है। जिद के लिए एक शब्द है हट है और हमारे यहाँ 4 प्रकार के हट की बड़ी प्रसिद्धि है। बाल हट, स्त्री हट, राज हट और साधु हट। ये चारों प्रकार के हट हैं जिसमें सबसे पहला हट है बाल हट। बच्चों के साथ ये प्राय देखने में आता है। बच्चों को जब अपनी कोई बात मनमानी होती है रूस करके बैठ जाते हैं, हाथ पांव पटकने लगते हैं, रोने लगते हैं। उस समय हमें कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए। माँ बाप की मजबूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें मनाने की कोशिश की जाए तो मानते नहीं हैं और उनकी जिद पूरी कर देने से फिर जिद का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिद्दी व्यक्ति के जीवन की यही एक सबसे बड़ी दुर्बलता होती है कि वह औरों की बात सुनने की कोशिश ही नहीं करता। यही दुराग्रह का सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ा लक्षण है। वो अपने अलावा और किसी की किंचित भी सुनने की कोशिश नहीं करते और यही उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं ला देती है। और उस महिला ने
घर के छत से कूदकर, दूसरे मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आए दिन इस तरह के समाचार आप लोग सुनते हैं, समझते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आज के संदर्भ में ये देखने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई हो, बच्चे हों, बड़े हों, युवा हो या वृद्ध हों, ये देखने की कोशिश करें मेरे स्वभाव में ये नकारात्मक जिद्द का पुट तो नहीं है। मैं ऐसा जिद्दी तो नहीं हूँ कि अपनी हर बात को, चाहे वो अनुचित हो तो भी उसको मनवाने के लिए आमादा हूँ, या मैंने जो कह दिया वो करना ही पड़े, इस तरह की मैं धारणा बना करके चलता हूँ। यदि ऐसा है तो ये हमारे स्वभाव की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। हमें इस दुर्बलता को दूर करना पड़ेगा। इससे घर परिवार और समाज में विप्लव ही खड़े होंगे। ऐसे लोगों के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं जन्म लेती है और न तो इनके जीवन में समरसता होती है, न शांति, न इनके संबंध स्थिर हो पाते हैं और न ही ये अपने जीवन में कभी कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो हमें ये देखना अपने अंदर, हम किसी दूसरे व्यक्ति के जिद्दीपन को न देखें, खुद के जिद्दीपन को देखें कि मेरे भीतर ऐसी कोई जिद है। यदि है तो मुझे उसे सुधारना चाहिए। जिद है तो उसे सुधार लेना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप अपने किसी मनोभाव को प्रकट न करें। मैं आपसे ये भी नहीं कहता कि आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कभी किसी से कुछ न कहें, लेकिन केवल इतना ही कहता हूँ कि आप अपनी इच्छा को अपना निर्णय बनाकर उसे औरों पर थोपने की कोशिश न करें। जिद तब बन जाती है जब मनुष्य अपने अंदर की इच्छा और भावनाओं को अनुरूप अपना निर्णय ले लेता, उन्हें ही अपना निर्णय बना करके दूसरे पर थोपता है। मैंने ये कह दिया यही होगा। इस आग्रहपूर्ण वृत्ति से कलह जन्मता है। कई लोगों के बीच आपस में झगड़ा केवल इसी बात को लेकर होता है कि लोग एक दूसरे के साथ जिद पर अड़ जाते हैं, तुल जाते हैं। एक युवक का कि मैंने सगाई हो गई, बाद में उसकी सगाई टूट गई। आप सुनकर के हंसेंगे कि सगाई क्यों टूटी। तो सगाई टूटने की वजह ये थी कि लड़की वाले ये चाह रहे थे कि लड़का एक बार विदेश घुमाए लड़की के साथ। शादी के पहले लड़का वाले बड़े संस्कारित थे और मूलभूत भारतीय रीति रिवाजों पर विश्वास करने वाले थे। उनने कह दिया जब तक हम फेरे नहीं पड़ जाए हम अपने लड़के को किसी लड़की के साथ बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। वो लोग बार बार कह रहे थे कि नहीं आपको चलना पड़ेगा, हमने प्रोग्राम बना लिया है, हमारी बेटी के साथ लड़का घूमने जाएगा। इन्होंने कहा नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, शादी के बाद आप जब कहो, जहाँ कहो, जैसा कहो हम उसको पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं, लेकिन अभी हम ऐसा करने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन उनने तो जिद पकड़ ली थी कि चलना ही पड़ेगा, ये उनका आग्रह था। जब इन्होंने इनकार कर दिया तो कहा ये लोग बड़े दकियानूसी हैं, ऐसे लड़के से हम अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे, और शादी तोड़ दी। हमने कहा अच्छा हुआ सगाई टूटी, अगर सगाई होती तो जिंदगी भर गुलामी करनी पड़ती। बड़ी मुश्किल है। प्रायः जो जिद्दी होते वो गुस्सैल और झगड़ालू भी होते हैं। तो जिद्दी और झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हमेशा अपनी बात थोपने की पर आमादा होते हैं। मेरी बात पूरी होनी चाहिए, जो मैंने कहा वही होना चाहिए, जो कह दिया सो कह दिया, उचित अनुचित का कोई विचार नहीं, जो मैं हूं वही सही। ये आग्रही व्यक्ति की बात है। मैं जहां खड़ा हूं वही दुनिया का केंद्र बिंदु है। नहीं है भरोसा तो नाप के देख लो। अब उसका क्या होगा? बड़ी बुरी हालत होती जिद्दी आदमी की। एक ने कह दिया कोई 35 और 35 70 कह दे तो मैं उसे अपनी भैंस दे दूंगा। 35 और 35 70 कह दे तो मैं उसे भैंस दे दूंगा। पत्नी घबराई, ऐसा मत करो, 35 और 35 70 होता है, कोई भी कह देगा तुम भैंस दे दोगे तो बाल बच्चे क्या खाएंगे। उसने कहा पगली, कोई कितना ही कहे मैं मानूंगा तब तो। जिद्दी आदमी किसी की सुनता नहीं, किसी की मानता नहीं, कोशिश नहीं करता, और कई बार ऐसे भयानक परिणाम हो जाते हैं। एक युवक की शादी गांव के लड़की से हुई। शादी के थोड़े दिन बाद लड़की की विदाई हुई, वापस अपने मायके गई और युवक को अपनी पत्नी का बिछोह सहा नहीं गया। तीसरे ही दिन बिना पूर्व सूचना के वो अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल में अचानक अपने जमाई को आया देख
उसकी सास घबराई और बुलाई और कहा, अचानक आपका ऐसा आना कैसे हुआ? बोले, बस मैं यहाँ आया हूँ, अपनी पत्नी के बिना रह नहीं सकता। मैं आज आया हूँ, कल अपनी पत्नी को लेकर के जाऊँगा, कल तुम्हें अपनी बेटी को विदा करना है। अरे कुंवर साहब, आए हो तो कम से कम खबर देते, आज आए हो कल ले जाओगे, ऐसा कुछ होता है क्या? अभी तो आपके ससुर जी भी यहाँ नहीं हैं, बाहर गए हुए, उनको आने दो 2-4 दिन, अब रुको, अब आ गए हो ससुराल तो। मैं तुम्हारी इन सब दकियानुसी बातों पर किंचित भी भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। मैंने कह दिया, मैं आज आया हूँ, कल जाऊँगा, तुम्हें अपनी बेटी को विदा करना ही होगा। वो अनुनय करने लगी कि अभी हम कर नहीं सकते, कुछ बेटी को पहली बार विदा करेंगे, कुछ भेजेंगे नहीं, कुछ भेंट नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे। मुझे इन सब बातों का कोई विचार नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया। युवक बड़ा जिद्दी था। सास ने मनाने की कोशिश की पर उसने कहा, नहीं, अगर मैंने कह दिया सो कह दिया, आज मैं आया हूँ, कल तुम्हारी बेटी को तुम्हें विदा करना होगा, अन्यथा मैं यहाँ से चला जाऊँगा और जीवन में कभी तुम्हारी बेटी को नहीं लूँगा। सास को थोड़ा संतुलन रखना था, सास को थोड़ा संतुलन रखना था, संयम रखना था, पर वो भी अपना संयम खो दी। बोले, 3 दिन पत्नी के बिना नहीं रह पाए, जिंदगी कैसे निकालोगे? मैं कह दिया ना, मैं अपने वचन का पक्का हूं, लौट गया तो कभी तुम्हारी बेटी का मुंह भी नहीं देखूंगा। तो सास ने भी आवेश में कह दिया, ठीक है, मैं भी समझ लूंगी मेरी बेटी विधवा हो गई, मैं भी समझ लूंगी कि मेरी बेटी विधवा हो गई। ये शब्द उसने सुना, उसने कहा, अब ऐसी बात है तो मैं तेरी बेटी को विधवा बना करके ही छोड़ूंगा। यदि ऐसी बात है तो मैं तेरी बेटी को विधवा बना करके ही छोड़ूंगा। और सीधे तीर की तरह भागा और घर के आंगन में ही कुआं था, छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। बेटी को हमेशा के लिए विधवा कर दिया। ये जिद्दी व्यक्ति की क्या लक्षण है और ये जिद का परिणाम है। कोई व्यक्ति अगर जिद करता है तो हमें कोशिश करना चाहिए हम खुद जिद्दी ना बने, और कोई जिद्दी है तो हम उसके सामने बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत हों। अगर बच्चा है तो उसकी हर जिद पूरी ना करें, और बड़ा है तो उसकी जिद को टटोले और जिद पूरी करने का और जिद पूरी न करने के परिणाम पर विचार करें। कदाचित हमारी जिद पूरी करने योग्य, उसकी जिद पूरी करने के अयोग्य हो और पूरी करने की अनुकूलता भी न हो, तो उस व्यक्ति के साथ बहस न करें। जिद्दी व्यक्ति के साथ बहस करना अपना समय और अपनी शक्ति को व्यर्थ खोना। उससे बिल्कुल बहस न करें, उसे उसके हाल पर छोड़ दें, बात को टालने की कोशिश करें, हंस कर के टालें और उसे थोड़े समय के लिए टाल दें और उचित अवसर आने पर उसे समझाने की कोशिश करें, शायद मान जाए, नहीं तो उसको उस पर ही छोड़ दें। स्थितियां बन जाती, और यदि नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो जिद्दी, जिस व्यक्ति का जीवन जिद्दी होता है, उसका, जो व्यक्ति का स्वभाव जिद्दी होता है, उसका जीवन बड़ा रद्दी होता है, वो अच्छा नहीं होता। इस तरह के जिद्दीपन से व्यक्ति अपने आप में अकेला पड़ जाता है, कोई उसको लाइक नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता, उसके जीवन में निरस्ता जैसी आ जाती है, और ऐसे व्यक्ति के घर परिवार और जीवन व्यवहार में कोई उसके साथ खड़ा नहीं होता। मैं एक स्थान पर था, देखो जिद्दी की स्थिति क्या होती है। एक जगह मंदिर बनना था, मंदिर के निर्माण के लिए नींव रखी जानी थी। मेरी ऐसी आदत है, जब कभी कहीं किसी समाज के मंदिर के निर्माण की बात आती है तो मैं समाज के लोगों से कहता हूँ, कुछ ऐसी योजना बनाओ जिससे मंदिर के निर्माण का जो द्रव्य लगना है उसका बहुभाग शिलान्यास में ही आ जाए,
और तय समय में मंदिर बने। तो आधारशिला और 5 कूर्म शिला रखने की बात रखी गई। इसमें समाज के कुछ लोगों को चुन लिया जाए, कुछ परिवारों के माध्यम से, और उसके निमित्त एक बड़ी राशि आ जाए जो मंदिर के निर्माण कार्य में सहायक बने। वहाँ का एक युवक जो मंदिर निर्माण में बड़ी रुचि रख रहा था और समाज का एक जिम्मेदार पदाधिकारी भी था, बल्कि इस मंदिर के निर्माण की योजना में उस सबसे बड़ी प्रेरणा उसकी थी, उसकी आंतरिक भावना थी कि इस शिलान्यास में हमारा योगदान हो। लेकिन अब करे कैसे? पिताजी से पूछे बिना कुछ हो नहीं सकता। उसने पिताजी से बात की, पिताजी ने ना कर दिया, अभी नहीं करना, औरों को करने दो, फिर देखेंगे। लड़का मायूस। पिताजी के आगे कुछ कहना वो अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझता था, और पिताजी ने ना कर दिया तो उनसे हाँ करवाना असंभव समझता था। उसने कहा, उसकी धर्मपत्नी, उसकी माँ ने कहा, उसकी बहनों ने भी ये बात कहा कि ये काम करा लीजिए पापा, इसके मन में हमेशा का विकल्प रहेगा, ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलेगा। पर सामने वाले ने एक बार ना तो ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ना तो ना, अब क्या करे, जिद है। वो लड़का बहुत दुखी था। 3 दिन बाकी थे कार्यक्रम के, पर उसके चेहरे में जो उत्साह था वो खत्म हो पड़ा था, बड़ा मायूस सा था। मैंने एक दिन पूछा, क्या बात है आजकल तुम बड़े मायूस से दिख रहे? बोले महाराज क्या करूं, ऐसी ऐसी समस्या है, बाबूजी के आगे कुछ कह नहीं सकता, हमारी सामर्थ्य है, अनुकूलता है, मन में आता है, इतने सालों बाद मंदिर के निर्माण का योग बना है और आज आपके सानिध्य में है, महाराज जी ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब पिताजी ने ना कर दिया तो अब उनको हाँ कराना मुश्किल है। मैंने कहा मैं तुम्हारे पिताजी को समझाऊं? बोले महाराज आप ऐसा मत करना, नहीं तो हमारा यहाँ आना भी बंद हो जाएगा। आप ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो हमारा यहाँ आना भी बंद हो जाएगा। बोले नहीं, हम ऐसे नहीं समझाएंगे, मेरी समझाने की कला अलग है। ठीक है, तुम देखो तुम्हारा काम कैसे होता है, तुम चिंता मत करो, अभी 3 दिन है, तुम लोगों ने कुछ सारे बुक कर लिए? बोले नहीं महाराज जी, एक बचा के रखा है। बोले बस बचा के रखो, जब तक मैं नहीं कहूँ वो शिला किसी के नाम मत देना। मैंने प्रवचन में इसी बात को प्रतीकात्मक तरीके से प्रस्तुत किया और संबंध पिता पुत्र के संदर्भ में बात करते हुए कहा कि पिता को जिद्दी नहीं जिंदा दिल बनना चाहिए। और 1-2 किस्से सुनाए जो जिद्दीपन के कारण घर परिवार में आए बिखराव के परिणाम से हुए थे। जिद्दीपन के कारण घर परिवार में बिखराव का कारण बना था, और वो भी छोड़ा कि जब व्यक्ति ने अपने जिद को छोड़ा तो परिवार में कैसी खुशी आई। 1-2 घटनाएं मैंने सुनाई। मेरा पूरा प्रवचन हुआ, मैं देख रहा था सामने वाला प्रवचन बहुत रस लेकर के सुन रहा था। मुझे लगा कि तीर निशाने पर लग गया। प्रवचन पूर्ण हुआ, वो व्यक्ति सीधे मेरे पास आया, बोला महाराज जी वो शिलान्यास की क्या योजना है? हम बोले भाई योजना तो है सब। बोले वो सब शिलाएं पूरी हो गई क्या? बोले पूछते हैं कमेटी वाले से। कमेटी वाले साथ क्यों जी, बची है? बोले हाँ महाराज जी, एक शिला बची है। उन्होंने कहा महाराज जी वो एक शिला में हमारे परिवार का नाम हो जाए तो बहुत अच्छा, हमारी खुशी होगी। सब चाहते ही थे। हमने कहा बहुत अच्छी बात, हमने आशीर्वाद दिया, उनके बच्चों को बुलाया। उस समय जो परिवार में खुशी की लहर उत्पन्न हुई वो अद्भुत थी। उसने कहा महाराज करोड़ों की कमाई से हमें वो खुशी नहीं मिली जो आज पिताजी के एक निर्णय से प्राप्त हो गई। इन्होंने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन आज जो दिया वो अद्भुत है। बेटा वहीं अपने पिता के पांव छू लिया कि पापा आज आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, हम सबकी भावना रख ली। पिता ने उसी समय मुझसे कहा महाराज आज आपने मुझे झकझोर दिया, मुझे लगा कि अब बच्चे इतने लायक हो गए, काबिल हो गए, अच्छे कार्य में हमें अपने निर्णय थोपने की जगह उनकी भावनाओं का भी कद्र करना चाहिए। भावनाएं क्या होती है और भावनाओं की कद्र क्या होती है समझनी चाहिए। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे द्वारा इस तरह की बातें थोपे जाने के बाद भी बच्चे आज तक मेरी बातें काटते नहीं हैं। लेकिन आपने ठीक कहा,
जो व्यक्ति जिद्दी होता है उसका जीवन रद्दी होता है। मुझे लग रहा है कि मैंने अपने जिद्दीपन के कारण अपने बच्चों की भावनाओं को कहाँ कहाँ कुचला है। महाराज, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी दृष्टि बदल गई। मैं आपसे केवल यही कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में भी कई बार ऐसा होता होगा, तो उससे अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। जिद्दी मत बनिए, जो भी कार्य करना है उसको समझ लीजिए। जिद्दी मतलब अपनी अनुचित बात को मनवाने का प्रयास, हठ, आग्रह, अड़ जाना, अपनी अनुचित बात औरों पर थोप देना, अपनी योग्यता और क्षमता को समझे बिना, अपनी परिस्थिति और प्रसंग को जाने बिना बड़े बड़े कार्यों का शुभारंभ कर देना, बड़ी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेना, वो काम, ये एक प्रकार का दुस्साहस है। जिद्दी का एक रूप दुराग्रह है, दूसरा रूप दुस्साहस। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी क्षमता से बड़े बड़े काम कर लेते हैं। उस समय सोचते भी नहीं कि मैं ये कर लूं। एक युवक अपनी धर्मपत्नी के साथ था, तो धर्मपत्नी के साथ था, दोनों तो साथ चल रहे थे। अचानक क्या हुआ, उसकी बाइक गिर गई, थोड़े नीचे गिर गई। वो बाइक को उठाने लगा। धर्मपत्नी ने कहा, आप अकेले मत उठाओ, अकेले मत उठाओ। नहीं, मैं उठा लूंगा, मुझे तुम कमजोर समझती हो क्या? वो रोक रही, रुको ना, किसी को बुला लेते, फिर उठाएंगे तो ठीक होगा, अभी कुछ हो गया तो कुछ हो गया, तुम मुझे क्या कमजोर समझती है? उसने झटके से उसको मोटरसाइकिल को उठाने का प्रयास किया, ताकत तो थी नहीं, और जब उठाया वजन बढ़ा, स्लिप डिस्क हो गया, अब रो रहा है। आप मेरी बात मान लेते तो ये दशा क्या होती? तो ये तो एक उदाहरण है। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है जो अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी परिस्थिति और प्रसंग को अनदेखा करते हैं और ऐसे कृत्य कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। बाद में पछताते हैं। फिर उनसे कहा जाता है, मैंने आपसे कहा ना, आपने सुना कहाँ, आप तो अपने जिद पर अड़े थे। होता है। तो ये स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। ऐसे जिद्दी स्वभाव से अपने आप को बाहर निकालना चाहिए। उसके संदर्भ में भी कुछ बात मैं आप सबसे कहूँगा कि ऐसी जिद से बचो। कई बार लोग अपनी जिद करते हैं और वो जिद बहुत भयानक हो जाती है। कई बार बच्चे भी जिद्दी होते हैं। वयस्क होने के बाद माँ बाप के अनुभवों को अनदेखा करके, माँ बाप की हिदायतों की अनदेखी करके, माँ बाप के सुझावों को अनदेखी करके अपने तरीके से काम करने के लिए वो निर्णय ले लेते हैं, उसकी जिद पकड़ लेते हैं। मुझे यही बिजनेस करना है, मुझे ऐसा ही करना है, मुझे यहाँ शादी करना है, मुझे ये करना और वो करना है। और कई बार वे अपने जिद में लिए गए असंगत निर्णय के शिकार हो जाते हैं और जीवन भर उन्हें पछताना पड़ता है। तो जिद ये ठीक नहीं। अनुचित बात मनवाने की प्रवृत्ति, अनुचित कार्य करने की प्रवृत्ति, दोनों एक प्रकार की नकारात्मक जिद है। ना मुझे अनुचित बात मनवाने के लिए अड़ना है और न ही अनुचित कार्य करने के लिए आमादा होना है। ये दोनों नकारात्मक जिद है और इसके परिणाम भयानक होते हैं, कभी अच्छे परिणाम नहीं निकलते। अब थोड़े सकारात्मक जिद की भी चर्चा कर लूं। सकारात्मक जिद क्या है? अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उसे पूर्ण करने की धुन या लगन उत्पन्न करना, ये सकारात्मक जिद है। जितने भी लोगों ने महानता को छुआ है वो एक जिद के बल पर ही हुआ है। आज हम साधु बने हैं तो अपने जिद के बल पर है, और ये जिद जीवन में स्थिरता और दृढ़ता लाती है। ये जिद सकारात्मक जिद है। यदि हमारे अंदर ऐसी जिद ना हो तो हम अपने मार्ग में नहीं टिक सकते। आप लोगों के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनने जो ठान लिया और कर दिखाया। उनके अंदर साहस होता है, उनके अंदर संकल्प होता है। ये एक प्रकार की इच्छा शक्ति का रूप है। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का क्षोभ, क्रोध, चिड़चिड़ापन ये नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए।
जिस जिद में क्षोभ है, क्रोध है, चिड़चिड़ाहट है, वो जिद नकारात्मक है। और जो जिद तुम्हें तुम्हारे मार्ग में चलने के लिए उत्साहित करे, वो जिद सकारात्मक है। जिद करना यानी ठान लेना, मुझे जो करना है सो करना है, पर करने से पहले विचार कर लेना। विवेकपूर्ण जिद होनी चाहिए। गलत बातों की पूर्ति के लिए तो लोग 100 प्रयास करते हैं, लेकिन अच्छे कार्यों को करने का संकल्प बहुत कम लोग करते हैं। वो अपनी योग्यता को देखते हुए करना और लगन निष्ठा के साथ उसमें समर्पित हो जाना, ये एक प्रकार की जिद है जो हमारे जीवन की उन्नति का आधार है। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहती और ऐसे लोगों के अंदर अतिरिक्त ऊर्जा आती है उनके संकल्प शक्ति के परिणाम स्वरूप। उचित अनुचित का विवेक रखते हुए जो औचित्यपूर्ण दृष्टि के साथ अपने जिद में जीते हैं, वे ही जीवन में सफल होते हैं। चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, दोनों क्षेत्र में ऐसी जिद जरूरी है। रंग जाओ अपने रंग में, मुझे जो करना है सो करना ही है। जो मेरे लक्ष्य के लिए है उस लक्ष्य में आगे बढ़ जाओ, तब आगे बढ़ पाओगे। और जिन लोगों के मन में इस तरह का कोई लक्ष्य नहीं होता, उस लक्ष्य की पूर्ति करने का जज्बा नहीं होता, वे जीवन में सफल नहीं होते। दूसरी बात, अपने मार्ग में दृढ़ रहना, यह भी एक जिद है। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसमें कोई समझौता नहीं करना। जो मुझे करना है वो मेरे मार्ग के अनुकूल है, वो मुझे करना ही है, ऐसी दृष्टि और धारणा बना करके चलना। कई बार लोगों को तात्कालिक रूप से वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलता है। मैं आपको अपनी एक बात सुनाता हूँ। जब मैं कोलकाता में था, पहली बार जब कोलकाता गया 2005 में, तो उस समय कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि दिगंबर साधुओं का निर्बाध विचरण कोलकाता शहर में नहीं हो पाता था। रास्ते में भी लोगों के मन में बड़ा डर था, पर गुरुदेव का आशीर्वाद था। हम बड़े आराम से यहाँ से निकले और हजारीबाग से कोलकाता गए थे। वहाँ एक पंचकल्याणक था, तो पहले तो हम सीधे बेलगछिया गए और बेलगछिया से सॉल्ट लेक स्टेडियम में एक पंचकल्याणक था, वहाँ के लिए जाने लगे। जब मैं बेलगछिया से निकला तो लोगों ने मुझे घेर लिया। मैं वहीं खड़े हो गया। मुझे पता तो था कि मामला गड़बड़ है। मैं अपने स्थान पर खड़ा हो गया और कहा कि भाई मेरे आगे केवल झंडा वाला चलेगा, बाकी सब पीछे चलेंगे तो मैं चलूँगा, नहीं तो मैं यहीं खड़ा। लोग शक पकाए, लेकिन उनका कुछ जोर नहीं चला, वो चले। मैं सॉल्ट लेक स्टेडियम तक गया। वहाँ 5 दिन तक उसी परिसर में पंचकल्याणक बहुत भव्यता से संपन्न हुआ। काकुड़गाछी का पंचकल्याणक था। उसके बाद कार्यक्रम संपन्न करने के बाद जुलूस के साथ हम काकुड़गाछी तक भगवान के साथ आए और उसी जुलूस के साथ एक छोटे रूप में हम बेलगछिया आ गए। कैंपस के अंदर थे, लोगों को शांति रही। हम बेलगछिया कैंपस में ही चर्या करते रहे। अब वहाँ एक दिन पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक था, उसका हमेशा जुलूस निकलता था। उस जुलूस में मैं शामिल हुआ। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। बोले आप नहीं जा सकते। बोले क्यों नहीं जा सकते, हम साधु हैं, हम जा सकते हैं। नहीं जा सकते। बोले अरेस्ट कर लो। नहीं जा सकते, अरेस्ट कर लो, मैं तैयार हूं। मुझे रास्ता खोलना था, मैंने ठान लिया था। जुलूस गया थोड़े दूर तक, वापस आया। मैंने लोगों से कहा अब हमें सार्वजनिक कार्यक्रम करना है, अब बेलगछिया के परिसर से बाहर निकलना है। तुरंत कार्यकर्ताओं ने तत्परता दिखाई। वहाँ के पुलिस उपायुक्त से बात की, पुलिस आयुक्त से बात की और देश बंधु पार्क में प्रवचन हुआ। पहली बार दिगंबर मुनि का सार्वजनिक प्रवचन, और लगभग 2-3 हजार लोगों की उपस्थिति, ज़्यादा ही होगी। 2 दिन का कार्यक्रम हुआ, भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कुछ लोगों में विश्वास जगा। फिर वहाँ से हम हावड़ा आए, बेलगछिया से बड़ा बाजार होते हुए। उसमें भी हमने ऐसा ही किया।
मेरे आगे कोई नहीं, मेरे पीछे सारी पब्लिक आते रहे और हम डबसन में रुक गए। डबसन में जहाँ हमारा निवास था, इन लोगों ने हमारी चर्या की व्यवस्था उसी कैंपस में 2 अलग अलग फ्लैट थे उसमें कर दिए। मैंने देखा यहाँ तो ये पूरी बंधी बंधाई चर्या हो जाएगी, एक कैंपस में बंध के रह जाएंगे तो जो गुरुदेव ने जिस दृष्टि से मुझे भेजा वो मकसद ही अधूरा रह जाएगा। हम जहाँ रुके थे 13 नंबर में, वहाँ से 200 मीटर पर मंदिर था। मंदिर आना जाना हमारा होता ही था, 3 बार रोज मंदिर आते जाते थे। लोगों में डर था कि महाराज के साथ कुछ हो न जाए। मैंने लोगों से कहा, देखो भाई, इस कैंपस के भीतर मैं चर्या नहीं करूँगा, चर्या मेरी तभी करा पाओगे जब बाहर जाएंगे। लोगों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश किया, विनोद जी खाला, भागचंद जी पहाड़िया जैसे लोग और अन्य पदाधिकारी लोग, कि महाराज जी गड़बड़ हो जाएगा। हम बोले, देखो तुम्हें दीवार के इस पार का दिख रहा है, मुझे दीवार के उस पार का भी दिखता है। जो मैं कह रहा हूं वो करो, एक टी बनाओ, यहां से मंदिर, मंदिर से 200 मीटर इधर और 200 मीटर इधर। और उस समय दिगंबर साधु की चर्या का हिंदी, बंगला और अंग्रेजी में एक परिपत्र भी छपा हुआ था, फोल्डर। हम बोले, ये बांटो, जिस जगह जाना है बांटो, देखो क्या होता है। और उसके बाद भी उन्होंने ढील किया तो एक दिन मैंने संकल्प ले लिया, बाहर आहार होगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। मैं गया, चर्या के लिए निकला, मंदिर तो जाता ही था, मंदिर से लौटा, कुछ नहीं, हमारा उपवास हो गया। और लोग घबराए, लोगों ने कहना शुरू कर दिया, महाराज जिद्दी हैं। हमने कहा, जिद्दी हैं सही, जिद्दी हैं पर रद्दी नहीं है। कहने दो, आज ये जो जिद्दी कह रहे हैं कल यही गुण गाएंगे। मैं अपने आप पर दृढ़ रहा। हमारे साथ एक शुल्लक जी थे, उन लोगों ने दूसरे दिन थोड़ी सी एक सामने वाली बिल्डिंग में, बस रोड क्रॉस करके वहाँ चौकी की व्यवस्था की। हमने कहा चलो ठीक है, आज वहीं आहार करेंगे, अंदर नहीं करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जिस भी बिल्डिंग में चौके लगे, पर्चे बांटो, उसके बाद तुम देखो क्या परिणाम निकलता है। आपको क्या बताऊं उसका क्या परिणाम निकला। जब जब मैं आहार करने के लिए रोज ही फिर बाहर जाता था, जिस बिल्डिंग में आहार हुआ, इतने लोग आहार देखने के लिए उमड़े कि उनको सीसीटीवी कैमरा लगा करके लोगों को आहार दिखाना पड़ा। कई कई जगह तो ऐसा हुआ कि लौट के आने से पहले मुझे अपना उद्बोधन देना पड़ा। और थोड़े ही दिन के बाद ये नतीजा निकला कि पूरे डबसन में 1-1, 1.5 किलोमीटर तक अंजलि लेकर निर्बाध विचरण हुआ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर वहाँ के गुलमोहर पार्क में 10 दिन तक लगातार प्रवचन सभा हुई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग रहे। और आज उसके बाद आगे चलकर पूरे कोलकाता में हमने यही फार्मूला अपनाया। 2.5 किलोमीटर तक हम ऐसे अंजलि लेकर के चले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं भी चले जाओ। और आज उसका परिणाम है कि पूरे कोलकाता शहर में कोई भी दिगंबर मुनि अकेले भी जा सकता, आ सकता है। ये जिद का सकारात्मक रूप है। यदि मैंने समझौता कर लिया होता, उन लोगों की बात मान ली होती, सोच लिया होता ये लोग मुझे जिद्दी कह रहे, अच्छी बात नहीं है, चलो ठीक नहीं है, जिद्दीपन अच्छा नहीं होता, तो शायद आज भी वहाँ की दशा वही बनी रहती जो कभी बनी कि मुनियों को भी आड़ में जाना पड़ा। रास्ता पकड़ करके चलना अच्छा होता है। तो जिद्दी को सकारात्मक दिशा में लेकर के चलोगे तो आगे बढ़ोगे। हम ऐसे ही चलना चाहिए। साधु का हट केवल यही होता है, वो अपने मार्ग में दृढ़ रहता, उसमें समझौता कभी नहीं करता, क्योंकि वो सत्य मार्ग पर चलता है और सत्य मार्ग से ही जीवन की सिद्धि होती है। इसलिए जिद्दी को छोड़ें, जिंदा दिली अपनाएं और सिद्धि का रास्ता प्रशस्त करें। इस भाव के साथ समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। तो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री हरहर सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे देश में 2 व्यक्तियों का चरित्र बड़ा चर्चित रहा है, एक नारद का और दूसरा मंथरा का। इन दोनों के विषय में हम लोगों ने यही सुना है, यही जाना है, यही समझा है कि इनका काम
इधर का उधर करने का था। ये तो चले गए, लेकिन इनके चरित्र की छाप आज भी इस दुनिया में है। बल्कि इनके चरित्र को प्रदर्शित करने वाले लोगों का बड़ा बाहुल्य है, और ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। बात च की है। च का मतलब चुगली। चुगली करना मतलब क्या? ये बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। लोगों से कहते भैया किसी की चुगली मत करो। चुगली है क्या? चुगली का मतलब पीठ पीछे किसी व्यक्ति की निंदा करना, उसकी कमियां निकालना, उसे नीचा दिखाने का प्रयास करना, किसी के विरुद्ध किसी के कान भर कर उसको भड़का देना, अनावश्यक अफवाहों को फैला देना, आधारहीन बातों को इधर से उधर कर देना, ये सब चुगली की श्रेणी में आती है। और इन बातों, इस प्रकार की प्रवृत्ति से जो शिकार होता है, जो इस प्रकार की प्रवृत्ति का आदी और अभ्यासी होता है, वो कहीं भी बाज नहीं आता। अनेक रूपों में चुगली जुड़ती है। सबसे पहली कान भरने की बात है ना। किसी ने कुछ कहा, आपने सुना, आग लग गई बिना दिया सलाई के, बिना दिया सलाई के, बिना लाइटर के आप आग अपने भीतर लगा लेते हो। कान भरने वालों का काम ही यही है ना। तो उसने कुछ कहा, आपने भरोसा किया। और कुछ लोग होते हैं जिनकी ऐसी ही प्रवृत्तियां होती है और वो इससे कभी बाज नहीं आते। मैं आपसे कहता हूं, आज के संदर्भ में 4 बातें हैं। चुगली करना, चुगली सुनना, चुगलखोर पर भरोसा करना और किसी की चुगलखोरी का शिकार बनना। ये चारों स्थितियां हैं। सबसे पहली बात, चुगली करना। आप देखिए, आपके अंदर चुगली करने की आदत तो नहीं है, ये पहले आपको देखना है। यदि कहीं है तो इसे सुधार लेना है। अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए ये बड़ा चुगलखोर है तो उसे बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन गाहे बगाहे वो अपनी चुगली करने की आदत से बाज नहीं आता। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो अपना एक शिगुफा छोड़ ही देगा। देखिए, आप अगर किसी की कोई बात होती है तो क्या आप कभी किसी की बात को किसी दूसरे तक पहुंचाने में रुचि लेते हो? किसी की कान भरते हो? अगर आप किसी की कान भर रहे हैं, यानी किसी की शिकायत किसी के विरुद्ध कर रहे हैं, इसका मतलब आप चुगली कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में चुगली के लिए एक शब्द आया, पिशुन्नता, पैशून्य भाव। पिशुन्नता के संदर्भ में कहा गया है कि पिशुन्नता का कर्म बड़ा नीच कर्म है। पिशुन्नता का कर्म बड़ा नीच कर्म है। ऐसा करने वाले के लिए अशुभ नाम कर्म और त्रियंच आयु का, त्रियंच गति का बंध होता है। अशुभ नाम कर्म और त्रियंच का बंध, वो तो जानवर बनेगा भविष्य में। उसके जीवन में अनेक प्रकार की विकृतियां आएगी। वो एक प्रकार की नीचता है। कुरल काव्य में लिखा है कि जो लोग धर्म कर्म के कार्यों में भी रुचि रखते हुए
धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रखते हुए भी एक दूसरे की चुगली करते हैं, उनसे बड़ा नीच और कोई दूसरा नहीं है। ये बड़ा निंद कर्म है, नीच कर्म है। अगर आप किसी के विरुद्ध किसी से कुछ बोलते हैं, ये चुगली है। आप पीठ पीछे किसी की कोई बुराई करते हैं तो ये चुगली है। आपके अंदर ऐसी आदत है? यदि है तो इससे तुरंत दूर हटने का संकल्प लेना चाहिए। कैसे हटना है उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन आप देखिए कि यदि ऐसी आदत आपकी है तो आप अपने आप को तत्काल बाहर कर लीजिए, क्योंकि चुगलखोरी करने से फायदा कुछ नहीं होता सिवाय नुकसान। पहली बात तो चुगलखोर को कोई पसंद नहीं करता, चुगलखोर को कोई पसंद नहीं करता, और दूसरी बात उसकी विश्वसनीयता खत्म होती। पर उस एक व्यक्ति के निमित्त से न जाने कितने घर फूट जाते हैं, न जाने कितने को संबंध बिगड़ जाता है, न जाने कितनों के जीवन में बड़ी बड़ी आपदाएं घटित हो जाती। तो ये चुगली करने की प्रवृत्ति से बचना एक धर्मात्मा की पहचान है। एक अच्छे व्यक्ति की पहचान इसी में मानी जाती है कि वो किसी की चुगली ना करे। लेकिन क्या करे, बचपन से ही लोगों के मन में ऐसी आदत बन जाती है। और वो आदत कैसे बनती है? जब व्यक्ति कहीं अपने आप में कमजोर होता है तो अपने वर्चस्व और प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए एक बच्चा भी अपने साथ के दूसरे बच्चे की चुगली करके उसको नीचा लाने की कोशिश करता है और खुद को आगे बढ़ा देता है, और वह धीरे धीरे एक आदत सी बन जाती है जो बड़े होने के बाद व्यक्ति की प्रवृत्ति का अंग बन जाता है। अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो आप उससे अपने आप को बाहर लाइए, पहली बात। दूसरी बात, चुगली सुनना ये बड़ी बुराई है। चुगली करने वाले लोग तो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भयानक परिणाम जो आता है चुगली सुनने से आता है। किसी ने कुछ कहा, उसने आपके कान में भरा और आपने तुरंत प्रतिक्रिया की। ये आए दिन ऐसा होता है, और आजकल तो कान भरने वाले लोग बहुत हैं। किसी ने कहा, आजकल तो चुगली भी डिजिटल हो गई है, क्योंकि अब लोग आपस में नहीं स्क्रीनशॉट भेज देते हैं व्हाट्सएप पर, है ना। तो ये चुगली सुनना नहीं। क्या चुगली है और किसे हमें नहीं सुनना? यदि कोई व्यक्ति किसी की शिकायत उसके पीठ पीछे कर रहा है, आप इसे मत सुने, उसे आप मत सुने, क्योंकि वो खतरनाक आदमी है। आपके सामने उसकी कर रहा है तो उसके सामने आपकी करेगा। कोई आदमी आपके पास आकर के किसी की बुराई कर रहा है, समझ लीजिए ये बड़ा खतरनाक पैरासाइट है, इससे दूर के रहने में फायदा है। ये जहां जाएगा खतरा फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा, इससे अपने आप को बचा लेना है। तो कोई किसी की शिकायत कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी की निंदा कर रहा है, समझ लो ये चुगली है। चुगली का एक रूप दूसरा भी है, वे लोग होते हैं खबरी लाल। आप देखिए कोई भी बात हुई और आपके पास आकर के, अरे तुमने सुना उसकी बेटी उसके साथ भाग गई, अरे हमने सुना है कि उन दोनों के बीच तलाक हो रहा है, हमने मालूम पड़ा, तुम्हें मालूम है उसका कि उसका जो बेटा बहू बेटा है ना, अपने माँ बाप का ध्यान ही नहीं देते, बेचारे को तो बिल्कुल सूखी रोटी के लिए भी तरस जाना पड़ता है। हमने सुना है कि वो तो उसे वृद्धाश्रम में भेजने की तैयारी कर रहे। अरे पता है कि उसने उसके सारे गहने और संपत्ति को हड़प लिया, अब उसको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। कितनी सारी बातें आती है। कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है और इनकी बातों में सच्चाई 1% भी नहीं रहती। 1% हो जाए तो बहुत, 99% तो उसमें केवल मशाला होता है।
वो तो आपको सुना रहा है, लेकिन आप सुनने में रस क्यों ले रहे हो? चुगली करना जितना बड़ा पाप है, चुगली सुनना भी उतना ही बड़ा पाप है। तो कुछ लोग दूसरों के कान भरेंगे, कुछ लोग हैं जो इधर उधर की खबरें सुनाकर अपना समय खराब करेंगे, आपका समय खराब करेंगे। कुछ लोग हैं जो केवल कमी निकालेंगे। अरे देखो ना, उसने मकान तो बनाया, बहुत बढ़िया नहीं बनाया, उसमें देखो उसके दरवाजे अच्छे नहीं थे, उसके फर्नीचर अच्छे नहीं थे, उसका तो देखो ग्रिल विल तो बिल्कुल बेकार है, पता नहीं कैसा काम किया। अंदर जाके देखा ना तो कोई फिनिशिंग ही नहीं। लेना एक न देना दो है, उनका काम कमी निकालने का है। कुछ लोग होते हैं जो अपने मन का बोझ उतारने के लिए एक दूसरे के लिए बात करते हैं। उनको उनकी भावना खराब नहीं होती, लेकिन वो कुछ सुन ले तो उनके दिमाग का बोझ हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है। वो जब तक दो चार को न बोल दे तो बड़ी दिक्कत होती है। होता है, 3 विद्वान एक दूसरे के बीच अपनी कमियां बता रहे थे। तो विद्वान लोग बहुत कम होता है कि आपस में अपनी कमी बताए। एक ने कहा क्या बताऊं, मेरी बड़ी कमी है, मैं बोलता हूं तो समा बांध देता हूं, लेकिन जब तक मुंह में तंबाकू नहीं दबा लूं तो मूड ही नहीं बनता। दूसरे ने कहा भैया देखो, तंबाकू माकू खाने की गंदी आदत तो मेरी नहीं है, लेकिन मेरा पैसे से बड़ा लगाव है, और जब मैं सभा में बैठता हूं तो पूरा टारगेट पैसे वाले को बनाता हूं, उनको रिझाता हूं, जी भर कर रिझाता हूं, और फिर वे मेरे मुरीद बन जाते हैं, मैं अपना उल्लू सीधा कर लेता हूं। दोनों की बात पूरी नहीं हुई कि तीसरा पेट पकड़कर भागने लगा। बोला कहाँ जा रहे हो, तुम भी तो बताओ तुम्हारी क्या कमजोरी। बोले अभी आता हूं। तुम भी बताओ तुम्हारी क्या कमजोरी है, अभी आता हूं। बोले क्या बात है, बोले यही मेरी कमजोरी। बोले क्या, अभी सबको बता के आता हूं। जब तक किसी की जब किसी की कमजोरी, किसी की कोई बुराई सुन लूं और उसे 2-4 को न बताऊं, तब तक मेरे पेट में दर्द हो जाता है, मेरा पेट जोर से दुख रहा है, मैं अभी बता के आता हूं। दूरियां बढ़ती है, दरार आती है, भाई भाई के बीच में खाई होती है, पिता पुत्र के बीच में दुराव आ जाता है, और सारे रिश्ते तार तार हो जाते हैं। आखिर ऐसा भरोसा क्यों? भरोसेमंद का भरोसा करो, जिसका कोई आधार ही नहीं, उसके ऊपर भरोसा करने से जीवन का सर्वनाश ही होगा और कुछ नहीं। तो अपने जीवन को सर्वनाश से बचाना है। ऐसे लोगों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना। कह दिया, पहले थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, ऐसा जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है या नहीं, इसकी बात सही हो सकती है या नहीं, और सही हो सकती है तो क्या सही में ऐसा हुआ है, थोड़ा छानबीन करो, उसके बाद बात करो। मैं आपको बताऊं, मैं तो मेरे संपर्क में जो लोग आते हैं ना, बहुत सारी बातें करते हैं, कई तरह की बातें, और आज के लोगों की दशा तो ऐसी है कि अगर उनकी बातों पर भरोसा कर लूं ना तो लोग मुझे बेच खाए। हम जैसे साधुओं को बेच खाए, उसमें भी कोई कोर कसर नहीं। कई तरह की बातें लोग किसी के विषय में भी कुछ भी कह देते हैं। हमें मालूम है कि किसकी बात में कितना गुनाह करना है और कितना भाग देना है, उसके हिसाब से हम विचार करते हैं। और हमने तो अपने व्यक्ति को नापने की कसौटी बना रखी है। जो व्यक्ति मेरे पास आकर गाहे बगाहे किसी की आलोचना करता है, मेरी दृष्टि में मैं उसके नंबर काट देता हूं। मुझे लगता है ये आदमी घटिया किस्म का आदमी है, ये आदमी बहुत ज्यादा भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि इसकी दृष्टि नकारात्मक है, बुराइयों को देखने के लिए लगा है। ये जोंक है जो सड़ा खून पीने वाला, दूध पीने वाला नहीं है। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, सुरक्षित। तो जो कोई बुराई करने वाला हो, जो कोई निंदक हो, जो कोई दूसरों के विरुद्ध भड़काने वाली बातें करता हो, जो घर फोड़ू व्यक्ति हो, उस पर भरोसा मत करना, उस पर भरोसा मत करना, उससे सुरक्षित दूरी बना करके चलना, तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। एक ऐसा हुआ कि एक परिवार में 3 बहुएं थी, बड़े प्रेम से रहती थी, और प्रेम से रहती तो किसी से देखा नहीं गया।
एक ने आकर के, जो छोटी बहू थी वो थोड़े साधारण परिवार की थी, और बड़ी बहू जो थी वो बड़ी संपन्न परिवार की थी। अब थोड़ा बहुत होता है। अब उसने क्या किया, छोटी बहू से के कान भरते हुए कहा, आप थोड़ा देखो तो मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा, आप इतनी अच्छी हो, इतना सब कुछ आपकी तो मैं कायल हूँ, सारी दुनिया आपकी प्रशंसा करता है, आप जैसा तो इस घर में कोई है ही नहीं। पर वो कह रही थी वो तो कंगाल की बेटी है। अच्छा, सुना? किसने कहा? दीदी ने कहा। हाँ, दीदी ने कहा। आपने सुना? बोले हाँ, मैंने अपने कान से सुना, झूठी बात थोड़ी बोल। उसका हाथ पकड़ी और अपनी जेठानी के पास ले गई। बोलो तुम क्या बोल रही थी? अब उसको तो काटो तो खून नहीं, क्या बोले? बोलने लायक कुछ है ही नहीं। जबकि ऐसा कुछ कहा ही नहीं जा सकता था। जेठानी कुछ समझी नहीं कि ये मामला क्या है। वो कुछ नहीं बोले। बोले बोलो तो सही, आखिर तुम क्या बोल रही थी जो मुझे अभी बोल रही थी दीदी के बारे में? बोलो तो क्या बोल रही थी, दीदी ने क्या बोला? अब उसको तो सांप सा सूंघ गया, वो कुछ नहीं बोले। फिर उसने जेठानी को सारी बातें बताई और उसे लताड़ लगाते हुए कहा कि आज के बाद ये संकल्प लो, व्यर्थ में हम कभी किसी के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। नसीहत मिल गई। आप अगर चुगलखोरों की बातों पर भरोसा करने लगोगे तो बर्बाद हो जाओगे। उससे बचो, चीजों को समझो, तुरंत प्रतिक्रियाएं मत दो। आपने किसी के विषय में कुछ भी कह दिया और भरोसा कर लिया तो बड़ा गड़बड़ होता है, और तुरंत आजकल ऐसा हो रहा है। और लोगों की दशा कैसी बताऊं? कितने कान के कच्चे हैं बताओ। एक युवक ने एक महिला से कहा, रे एक व्यक्ति ने एक युवक से कहा, रे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले तुम्हें पता नहीं तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। बोले सच? बोले हाँ, तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। उसने अपने बाल मुड़वा लिए, रोना शुरू कर दिया। अरे पति जिंदा है तो पत्नी विधवा कैसे होगी? है ना? पति जिंदा है तो पत्नी विधवा कैसे होगी? लेकिन दुनिया के लोगों की दशा ऐसी है। कुछ ना भी हो तो कुछ निकाल लो। इसलिए बच्चों, सुनना ही नहीं, अपने काम से काम रखो। मतलब ही नहीं, हमारे पास समय कहाँ जो ऐसे लोगों की बातों को सुने, और ऐसे लोगों की बातों को सुनकर उस पर भरोसा करना तो और गड़बड़ है। कई लोग जो है ना उल्टे सीधे खबर देते हैं, उनकी खबर को आपने आगे पास आउट कर दिया तो आप लफड़े में पड़ जाएंगे, क्योंकि रेफरेंस आप बनेंगे। हमको तो उनने बताया, हमें तो उनने बताया, उनको उनने बताया, उन्होंने उनको बताया, और किससे किसको बताया को पता ही नहीं। ये अफवाहों की बारात निकाल देंगे। बचिए, इन पर भरोसा मत कीजिए। यदि कोई इस तरह की खबरें भी देता है तो पहले उसकी तहकीकात कीजिए। अच्छी खबर हो तो और प्रामाणिक हो तो आगे बढ़ाइए, बुरी खबर हो तो उसे वहीं रोक दीजिए, क्योंकि गंदी हवा फैलाना धर्म नहीं है। अपने काम से काम रखिए, बात खत्म। एक महिला ने मंदिर के पुजारी से कहा कि मैं मंदिर नहीं आऊंगी, कल से मैं मंदिर आना बंद करूंगी। तो क्यों? बोले देखती हूं मैं यहाँ मंदिर आने वाले जितने भी लोग हैं इधर तो पूजा पाठ करते हैं, पर सब एक दूसरे की निंदा बुराई करते रहते हैं। सब के सब एक दूसरे की निंदा बुराई करते रहते हैं। उसके घर में ये हो गया, उसके घर में ये हो गया, उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया। ये सब सुनते सुनते मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये सुनने के लिए मंदिर नहीं आना चाहती, कल से मैं मंदिर नहीं आऊंगी। ठीक है, आप कल से नहीं आना चाहते मत आओ, पर मैं आपसे एक बात कहता हूँ। बोले क्या? उसके हाथ में एक ग्लास पकड़ाया, पानी भरा। बोले एक काम करो, इस ग्लास को लेकर के 3 चक्कर लगा दो आप मंदिर के। पानी भरे ग्लास को लेकर मंदिर के 3 चक्कर भर लगा लो। बस इतना ध्यान रखना, एक बूंद भी पानी न छलके। इतना काम कर लो, फिर आप कल से मंदिर मत आना। वो चक्कर लगा के आई। 3 चक्कर लगाने के बाद पुजारी ने पूछा, आपने चक्कर लगा लिया? बोले हाँ लगा लिया। तो इस चक्कर लगाते समय आपको कुछ सुनाई पड़ा? बोले नहीं नहीं, मेरा ध्यान तो पानी पर था, मैं सुनती कैसे?
मेरा ध्यान गिलास पर था, मेरा ध्यान पानी पर था, मैं सुनती कैसे? तो पुजारी ने भी यही कहा, दुनिया में कोई किसी की कितनी निंदा करे, कोई कितनी चुगली करे, तुम अपना ध्यान अपने काम पे रखो, सुनने का काम ही मत करो, मामला ठीक हो जाएगा। चुगली के शिकार कौन बनता है? जब दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, अरे मेरी निंदा हो रही है, मेरी बुराई हो रही है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है, तो वो उसकी प्रतिक्रियाएं देता है। अरे हमें किसी के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, अपने काम से काम रखना है। मेरा ध्यान मेरे गिलास पर हो, मेरा ध्यान मेरे लक्ष्य पर हो, मेरा ध्यान मेरे ध्येय पर हो, तो सारी दुनिया जो कुछ कहे मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा, मुझे कोई पीछे नहीं कर सकता। लेकिन मैं जब इधर उधर की बातों पर ध्यान देने लगूंगा तो अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा पाऊंगा। तुम सोचो कि तुम्हारी कोई निंदा न कर सके, तुम्हारी कोई बुराई न कर सके, तो ये असंभव है। निंदा बुराई करने वाले, शिकायतें करने वाले, चुगली करने वाले लोगों की भरमार है, कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि उनका काम ही आग लगाना, गंदगी फैलाना, वो फैलाएंगे। तुम उधर ध्यान मत दो, पहली बात। और दूसरी बात, ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हारे अपने किसी खास से तुम्हारी झूठी चुगली की है, तो जाकर के एक बार सामने वाले से हाथ जोड़कर अपनी स्थिति स्पष्ट करो। अगर कोई गलती है तो उसके लिए क्षमा मांगो, और अपने व्यवहार से सामने वाले को अपनी सच्चाई का प्रमाण दे दो। अपना आचरण रखो। गलतफहमी सामने वाले के मन में प्रकट हुई है और प्रकट हुई नहीं, प्रकट कराई गई है, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं। हो गई, आगे मुझे ध्यान रखना है। उसने गलतफहमी किसी निमित्त से उत्पन्न की है तो उसे दूर करना मेरा काम है। अगर किसी ने मेरे विरुद्ध गलत शिकायत की है तो मुझे अपने व्यवहार से उसे साबित करना है। बड़ी समस्याएं होती है। आजकल लोग नौकरियों में रहते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध लोग बॉस से शिकायत करते हैं, उसकी रेपुटेशन खराब करते हैं। घर परिवार में भी ऐसा होता है, सामाजिक संगठनों में भी ऐसा होता है। बिल्कुल उन सब चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आचरण और व्यवहार से हमें अपनी सच्चाई को साबित करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम उसमें सफल हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। ये धारणा, ये भावना अपने मन में रखिए तो चुगली से आप बच सकेंगे। सतत हमेशा ध्यान रखें, मुझे सकारात्मक रहना है। बस सार की बात यह है कि मुझे केवल सकारात्मक बोलना है, सकारात्मक सुनना है और सकारात्मक लोगों के साथ रहना है। बाकी ऐसे लोगों से यदि हम दूरी बना करके चलेंगे तो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की विसंगति नहीं होगी। इसलिए इस चुगली से अपने आप को बचा करके रखने की ज़रूरत है, जो बहुत बड़ी दुर्बलता है। हम देखते हैं लोग खूब धर्म कर्म करते हैं, पर आदतन जो चुगली आदि करने की प्रवृत्ति करते हैं, अपने जीवन को अंदर से विकृत बनाते हैं। इस दुर्बलता के शिकार होकर के वे अपना पतन कर लेते हैं। तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा। मैंने जैसा कहा, पिशुनता को अशुभ नामकरण और नरक आयु के बंध का कारण, तिर्यंच आयु के बंध का कारण बताया है। तो अपने जीवन को बर्बादी से बचाओ, नीचता को अपने जीवन में हावी न होने दो, तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे। इसी स्वभाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।